Olá, boa tarde. एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जुनता द फ्रेक्सिया de Arieiro और एसोसिएशन काज द इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की हम अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं, और आप लोगों में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है और अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस और डाउट्स भी जो है कमेंट सेक्शन में लिखे हैं आपने। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ उनका जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। आप इस बस लाल बटन पे आप यहाँ सब्सक्राइबर, अगर पुर्तगाली में आपका सिस्टम है तो सब्सक्राइबर आएगा, अगर इंग्लिश में है तो सब्सक्राइब, या हिंदी में है तो स्वीकार करें, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब भी नए वीडियोस वगैरह आएंगे वहाँ आप कर सकते हैं, और जब भी आप कोई कमेंट वगैरह करेंगे या मैं आपको जवाब दूंगा तो उसके उसके बारे में भी आपको तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक बड़ा फ़ायदा है कि आपको स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि आपके जो है डेटा खर्च होंगे और आपके मोबाइल में स्पेस भी लगेगा। तो ये लिंक है आपके पास, आप कहीं कहीं भी कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आज हमने जो पिछली कक्षाओं में देखा है उसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो तो पीछे के वीडियोस को आप देखें, और अगर कोई दिक्कत है तो आप क्लास में भी ला सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये सब एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप सीखते रहें, पढ़ते रहें। ये सब भी हमने देख लिया है। पिछली क्लास में हमने इस पे काम किया था, nacionalidades पे। ठीक है, तो ये है कुछ एक और भी एक्सरसाइजेज हैं, शेर और स्टार का प्रयोग, आर्टिकल्स का प्रयोग, ये सब आप सीख चुके हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं उमा, उन्स, उमस, है ना, तो ये आप इनको देखते जाएं, करते जाएं। ठीक है, ये एक छोटा सा मॉडल टेक्स्ट है जो आपके अपने बारे में है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है ना, आप कहाँ से हैं। ठीक है, और ये कुछ एक वर्ब्स हैं जो हम कंजुगेट करना सीख गए हैं। अगर इसमें अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप फिर से पीछे के वीडियोस को देखें, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक सेंटेंस है, ये कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, है ना। इरेगुलर इसलिए क्योंकि ये जो हमने पीछे पैटर्न सीखा है इन वर्ब्स के केस में, है ना, जो रेगुलर हैं, ए आर वाले इस तरह से काम करेंगे, ई आर वाले इस तरह से काम करेंगे, आई आर वाले इस तरह काम करेंगे। लेकिन ये मॉडल, ये पैटर्न कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी चले, कुछ में चल सकता है, कुछ में नहीं चल सकता है। तो इनको आपको अच्छे से बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, बार बार लिखना है, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो ये भी एक एक्सरसाइज था, ये भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं तेर से। ठीक है, तो तेर में जो है कि तेर भी जो है इरेगुलर वर्ब है, लेकिन ये एक ऐसी क्रिया है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में। ठीक है, तो तेर से पहले तो ठीक है, तो एउ ताइयू एउ ताइयू, तू ताइश तू ताइश तू ताइश तू ताइश, você ela tem, você ela tem, você ela tem. Nós temos, nós temos, nós temos. vocês elas têm। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि ये आपको अच्छे से कंजुगेशन आपको याद रखनी है कि एव के साथ क्या लगेगा, तू के साथ क्या लगेगा, वसे आप के साथ क्या लगेगा, या वह के साथ या ही शी के साथ क्या लगेगा, नॉश हम लोग के साथ क्या लगेगा, और आप लोग और वे लोग, है ना। अगर वे लोग हैं, अगर आदमियों का ग्रुप है सिर्फ या मिक्स ग्रुप है तो वो एलएस है, और अगर सिर्फ औरतों का, लड़कियों का ग्रुप है थर्ड पर्सन में तो एलएस, है ना। इनके लिए हम इंग्लिश में दे इस्तेमाल करते हैं, या हिंदी में वे लोग, लेकिन पुर्तगाली में थोड़ा अलग है ना। अब पहला जो कॉन्टेक्स्ट है तेर का बहुत ज़्यादा जहाँ इस्तेमाल होता है वो है तेर, है ना, वो है उम्र का, इदाद, एज, है ना। तो quantos anos tem, quantos anos tens। ठीक है, तो ठीक है, जैसे पिछले क्लास में भी इस पे बात हुई थी, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। quantos anos tem। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है ना, quantos anos tem, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, है ना, तो quantos anos você tem। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से आप किसी और के बारे में बात कर रहे थे, मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि आप मोहन के बारे में बात कर रहे थे, आप दोनों, है ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मोहन के बारे में बात कर रहे थे, और जानना चाहते हैं कि उसकी उम्र क्या है ना, तो वोसे की जगह क्या हो सकता है, एल।
ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होगा कि ये ताई जो है किसके लिए बोल रहा है ना। लेकिन आमतौर पे जो सबसे फ्रिक्वेंट है वो क्वेश्चन जब आपके लिए होगा कि आपकी उम्र क्या है, तो क्वांटुस आनुस ताई, ठीक है, क्वांटुस आनुस ताई या क्वांटुस आनुस ताई सीनियर, ठीक है, अगर सर हैं तो क्वांटुस आनुस ताई सीनियर, ठीक है, मैडम क्वांटुस आनुस ताई प्रोफेसर, ठीक है, अगर कोई प्रोफेसर हैं, ठीक है, क्वांटुस आनुस ताई दोतोर, ठीक है। अब दोतोर क्या है, डॉक्टर भी हो सकता है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और कई बार पुर्तगाल में जो है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ भी या ऊंचे स्थानों पे हैं उनके लिए भी दोतोर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्वांटुस आनुस ताई, ठीक है, क्वांटु और ये ताई, ठीक है, उसके बाद में आप सीनियर सीनियर यहाँ भी बाद में भी लगा सकते हैं, या ये सारे जो है आप जो है वोसे के जगह भी लगा सकते हैं पहले भी, ठीक है। इसे इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है क्वांटुस आनुस वोसे, ठीक है, क्वांटुस आनुस सीनियर ताई, क्वांटुस आनुस सीनियर ताई, ठीक है, क्वांटुस आनुस प्रोफेसर ताई, क्वांटुस आनुस दोतोर ताई, ठीक है। तो ये इस केस में यहाँ पे आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कॉमा के बाद आप एक तरह से पुकार कर बोल रहे हैं कि सर आपकी उम्र क्या है, सर आपकी उम्र क्या है मैडम, है ना। और अगर आप यहाँ पे पहले लगा देते हैं तेर से पहले, तो सर आपकी उम्र सर की उम्र क्या है या आपकी उम्र क्या है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हिंदी में भी उम्र क्या है, या हम वो आपकी उम्र क्या है कहने के बजाय सिर्फ हम उम्र क्या है ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से पुर्तगाली में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो quantos anos tem और quantos anos senhor tem você tem, ठीक है। जब आप जवाब दे रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है, मान लीजिए इस केस में यहाँ पे você क्लियर है कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि सर आपकी उम्र क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एऊ को मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में रखा है कि बहुत बार इसको नहीं भी लगाते हैं पुर्तगाली और सीधे वर्ब से शुरू कर सकते हैं, ताइयों, ठीक है, त्रिंता त्रिंता अनुष, ठीक है, ठीक है, ताइयों त्रिंता अनुष, ठीक है। तो मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है, और आई एम 30 years old, ठीक है। तो ताइयों त्रिंता अनुष, ठीक है। तो सबसे पहले जो उम्र के केस में ये काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दूसरा है कॉन्टेक्स्ट जो है परिवार का। तो यहाँ पे भी क्वांटुस फिलियुस वोसेस ताइए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सामने मेरे सामने एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना, और मैं सबके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के कितने बच्चे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वोसेस, ठीक है। तो क्वांटुस फिलियुस वोसेस ताई है, और अगर किसी वजह से ये वोसेस का कॉन्टेक्स्ट क्लियर है ना, तो क्वांटुस फिलियुस ताई है, ये भी हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये ताई फिलियुस की वजह से है, ये ताई किसकी वजह से है, वोसेस की वजह से। यहाँ पे गलत है, हाँ सही हो गया, वोसेस, ठीक है। तो ये वोसेस की वजह से ताइए हैं, और ये वोसेस कई बार जो है कि एक्सप्लिसिटली जो है वहाँ हो सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कई बार वो इम्प्लिसिट हो सकता है, कई बार वो एक्सप्लिसिट हो सकता है, ठीक है। और ये पुर्तगाली बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो क्वांटुस फिलियुस वोसेस ताइए, ठीक है। अगर आपको कलेक्टिवली जवाब देना है कि हम लोगों के, तो नॉस, है ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने सीधे जो है तेमुस से शुरू कर दिया था, तो नॉस temos 5 filhos, ठीक है। nós temos 5 filhos। अगर मान लीजिए पति पत्नी भी हैं, है ना, कि और बच्चे दोनों के हैं, तो उस केस में भी आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि quantos filhos vocês têm, है ना। तो आप में से कोई एक जवाब दे रहा है या दोनों, है ना, तो उस कह सकते हैं तो temos, है ना, we have 5 children, ठीक है। तो nós temos 5 filhos, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। कभी किसी बीमारी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि डॉक्टर के पास आप गए, तो डॉक्टर आपको पूछ सकता है उके ताई, ओके, ओ उके सीनियर ताई, उके सीनियर ताई, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है शॉर्ट फॉर्म कई बार ये सीनियर या वो से लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उक ताई और उक सीनियर ताई, उक वो से ताई, ठीक है। तो आपको अगर बुखार है तो ताइयों फेब्र ई, ठीक है, दौर द
कबेसा, ठीक है। तो दोर द कबेसा, दोर द कबेसा, ये तीनों शब्द मिलकर क्या है, सरदर्द, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सरदर्द, हेडेक, ठीक है। तो दोर द कबेसा, और क्या है, फीवर, फीवर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फेब्र, ठीक है। तो फेब्र। अगर आपको और कोई बीमारी है कि पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, तो आप उसमें भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तायु दोर नुश डेंटिश, ठीक है। दंत, दांत, ठीक है, डेंटिश दांत, तो ठीक है। तो तायु दोर नुश डेंटिश, ठीक है। अगर आप बहुत जोर देना चाहते हैं कि मेरे दांतों में दर्द है, तो तायु दोर नुश मेउश डेंटिश, ठीक है। तो यहाँ मेउ का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, ठीक है। तो तायु दोर नुश डेंटिश, ठीक है। और क्या है, सामान, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि आपके दोस्त ने आपसे कलम मांगी, आपसे 20 यूरो मांगे और आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यू नाउ तायु तेलेमोविल, ठीक है। नो तायु तेलेमोविल, ठीक है। नो तायु तेलेमोविल, ठीक है। या अगर आपसे कोई मांग रहा है कि 200 यूरो दीजिए, तो नाउ तायु 200 यूरोस, मेरे पास भी 200 यूरो नहीं है, ओके। सो तायु 50 यूरोस, ठीक है। सो तायु 50 यूरोस, तो 9 तायु 200 यूरोस। अगर कोई आपसे 200 यूरो मांग रहा है, लेकिन आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन 200 यूरो है नहीं आपके पास, लेकिन आपके पास 50 यूरो है और शायद आप 50 यूरो दे सकते हैं, तो इस केस में इस तरह का स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 9 तायु 200 यूरोस, सो तायु 50 यूरोस, ठीक है। केरस, ठीक है। डू यू विश, डू यू वांट, चाहते हो कि 50 यूरो लेना है, 50 यूरो चाहते हो, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और केरस किस वर्ब से आया है, केरेर, ये हमने पीछे देखा है इरेगुलर वर्ब्स में। तो केरेर इज टू विश, टू वांट, है ना। तो केरस, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अच्छा, एक और कॉन्टेक्स्ट है तेर के साथ, देर इज, देर आर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ, ठीक है, हमने इसके लिए देखा था, दिस इज और आर के लिए, देर इज देर आर के लिए हम क्या कंजुगेशन इस्तेमाल करते हैं, आ, ठीक है। लेकिन कई बार तेर भी इस्तेमाल होता है, तो पहले हम आ से एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर तेर से देखते हैं। तो आ त्रेस पेसोस ना साला द आवला, ठीक है। तो क्लासरूम में 3 लोग हैं, ठीक है। देर आर 3 पीपल इन द क्लासरूम। अब अगर हमें तेर से भी हम इसको बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, असाला ताई त्रेस पेसोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साला द आवला है ना, साला द आवला क्लासरूम हैज 3 पीपल, ठीक है। तो असाला दावला ताई त्रेस पेसोस, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से साला दावला क्लासरूम क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको वर्ब का कंजुगेशन इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आ त्रेस पेसोस, आ के साथ चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे त्रेस पेसोस है ना। अगर हम मान लीजिए एक ही आदमी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें बोलना सिर्फ एक ही आदमी है, तो अपेनस, अपेनस आ, अपेनस उमा पेसोआ ना सालादा आउला, ठीक है। तो क्लासरूम में सिर्फ एक आदमी है, ठीक है, अपेनस। तो अपेनस जो है, कई बार हम जो सिर्फ या किसी बात पे जोर देना है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपेनस। और ये इनवेरिएबल है, कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा, कभी भी ये सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा अपेनस का अपेनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे हम तेर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों को चैट में, ठीक है। ठीक है, तो चूंकि तेर जो बहुत इम्पोर्टेंट है पुर्तगाली में, तो अगर आप लोगों की कोई दिक्कतें हैं तो मैं कुछ एक सवाल अभी ले सकता हूँ। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, हाथ उठाइए या चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कुछ
eu não cartão de condução, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। eu tenho não, तो एक चीज तो आप अच्छे से बैठा लीजिए कि नेगेशन कहाँ आएगा, वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से पहले, ठीक है। तो ये आपने लिखा है जो कि थोड़ा गलत है। सही क्या होगा, eu नेगेशन पहले आएगा वर्ब से, वर्ब के कंजुगेशन से। eu não tenho carta de condução, ठीक है, condução, ठीक है। तो ये अब सही हुआ, ठीक है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो carta de condução क्या है, condução क्या है, ड्राइविंग, carta de condução ड्राइविंग लाइसेंस, और लिटरली हम ड्राइविंग कार्ड कह रहे हैं, बट लेकिन इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस में एस ई होता है या सी होता है, ठीक है। एक तो ये है, तो इसको हमने देख लिया। ओके, ठीक है। अभी मैं चैट आप लोगों के लिए बंद कर रहा हूँ, पहले देख लेता हूँ कि किसने क्या पूछा है, एक बार वो क्लियर हो जाए, फिर मैं फिर से आई हैव टू राइट नेम नाउ। It's correct. Okay, can we use a só três pessoas na aula instead of a apenas três pessoas na aula? A só três pessoas कह सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि सो आ ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक मिनट, ओके, ये आपका सेंटेंस था। तो आ सो três pessoas na aula, ठीक है, जो कि हो सकता है, पॉसिबल है। तो सो अच्छा होगा कि सो को हम पहले लगा लें, ठीक है। सो आ três pessoas na aula, ओके, और साला दा आंवला, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा। एक मिनट और, अच्छा ये तो मैंने ही लिखा है, ठीक है ठीक है। व्हाट इफ आई हैव टू से, तो तेर वाला जो काम है और तेर वाली जो वर्ब है, पहली चीज़ कि ये रेगुलर है, तो आपको अच्छे से इसका कंजुगेशन आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि एक मिनट, ठीक है, कंजुगेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरा है कि कैसे कैसे कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छा करने के लिए आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, पड़ोसी के बारे में, ठीक है, उसकी कितनी उम्र है, उनको या किसी को क्या बीमारी है, कितने बच्चे हैं, क्या उम्र है ना, घर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन सब के बारे में आप सोचेंगे तो एक तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा, बिल्कुल। दूसरा आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जो है अगर ढंग से पुर्तगाली बोलनी है, तो आपको धीरे धीरे क्या है कि नए नए शब्द भी आपको जो है सीखने होंगे, जोड़ने होंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो अगर तेल में कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्सरसाइज था जो आप लोगों को करना था, जिन्होंने नहीं किया है तो आप एक चीज़ और कि मैं पिछली क्लास का स्लाइड्स शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे भी बहुत सारा काम पिछले दिनों आया हुआ है। तो मैं ऐसा करूँगा कि आज रात को या कल सुबह आज का मटेरियल भी जोड़ के मैं पीडीएफ जो है कि हमारे फ़ोल्डर में शेयर करूँगा गूगल ड्राइव में, और साथ में जो लोग व्हाट्सएप में हैं
उनके उनके साथ भी लिंक शेयर कर दूंगा और ईमेल पे भी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा एक जो है कि वो भी बहुत इस्तेमाल होता है ये, और ये भी इरेगुलर है, लेकिन इस इरेगुलर में जो है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंजुगेशन है ना, आवेर। तो आवेर का एक तरह से क्या है, हिंदी में या भारतीय भाषाओं में यह इस तरह की क्रियाएं नहीं है। तो देयर इज या देयर आर। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ देयर इज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आ है, और देयर आर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आ है ना। तो पहली चीज जो आपको आंख मूंद के फिक्स कर लेनी है कि अवेयर का जब भी प्रेजेंट में जब भी कंजुगेशन करेंगे तो हम आ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकते हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आवेर आम तौर पर हमेशा जो है कि प्रेपोजिशन ऐ में खत्म होगा, और आपको पता है कि ऐ के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका जो आर्टिकल होगा, है ना, वो भी आप छोड़ नहीं सकते। तो अगर आप, हमने ये पीछे देख लिया है, अगर किसी को अभी इसमें दिक्कत हो तो आप पीछे के वीडियो को देखिएगा। उसमें क्या है कि ऐ, और अगर उसके बाद ओ आता है तो वो नू, ऐ उसके बाद उस आता है तो नुश, ऐ उसके बाद आ आता है तो ना, और उसके बाद अगर अश आता है तो नश, ठीक है। तो ये आपको सीख लेना है अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आऊं रपाज नू जर्दी। नू क्यों, जर्दी जो है गार्डन, बाग, बगीचा, और उसका आर्टिकल क्या है, ऊ। तो ऐ और ऊ मिलकर क्या बन गए, नू, ठीक है। तो आऊं रपाज नू जर्दी, ठीक है। देयर इज अ बॉय इन द गार्डन, गार्डन में एक बच्चा है, एक लड़का है, ठीक है। अगर हम प्लूरल में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे आ दुजेंतुस लिव्रुस ना बिब्लियोतेका, बिब्लियोतेका का आर्टिकल क्या है, बिब्लियोतेका मतलब लाइब्रेरी, पुस्तकालय, इसका आर्टिकल क्या है, आ। तो आई के साथ जब आ मिल गया तो क्या बन गया, ना, ठीक है। तो देर आर 200 बुक्स इन द लाइब्रेरी, है ना, पुस्तकालय में करीब 200 किताबें हैं, करीब नहीं, ठीक है। आ quantus livrus na tua casa, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्यों है, क्योंकि काजा का आर्टिकल आ है, ना तुआ काजा, तुम्हारे घर में कितनी किताबें हैं। आ दुजेंतुस लिव्रुस ऐ मिनिया काजा, आप जवाब देते समय, ठीक है। आ दुजेंतुस लिव्रुस ऐ मिनिया काजा। अब यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लगा, क्योंकि आमतौर पर जब आप अपने घर की बात करते हैं तो उसमें हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आपने ना मिनिया काजा कह दिया तो जो है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, मैसेज पास करने का, वो पूरा होता है, ठीक है। दूसरा हमने अभी पीछे भी देखा है कि क्वांटुस लीवरुस ताई एक काजा, तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लीवरुस और ताई है ना, तो या तो ये गलत है या फिर यहाँ पे कोई और चीज है जिसके हिसाब से ये ताई हो रहा है, और वो कौन सी चीज है, वो से, है ना। तो हम आपसे अगर सवाल पूछ रहे हैं, किसी सामने जो कोई आदमी है और उनको हम औपचारिक तरीके से उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, quantos livros você tem em casa, quantos livros o senhor tem em casa, quantos livros a senhora tem em casa, ठीक है। तो तायू 200 livros em minha casa, यहाँ पे देखिए हम एऊ लगा सकते थे, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि तायू जो है हमें पक्का हमेशा पता है कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर में चलता है, तो वहाँ पे फिर किसी दुविधा की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं पुर्तगाली में। Há muitas pessoas na estação de comboio, ठीक है। अब há muitas pessoas na estação de comboio, estação जो है स्टेशन, तो स्टेशन ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, है ना, ऋतुएं, जो वर्ष की जो ऋतुएं हैं, है ना, वो भी हो सकते हैं, या फिर स्टेशन, है ना, estação de comboio, ठीक है। तो comboio क्या है, ट्रेन, तो ट्रेन स्टेशन को क्या बोलेंगे, estação do comboio। और वहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे बहुत सारे लोग हैं, तो há muitas pessoas na estação do comboio। एक और चीज है कि जो कई बार आप लोगों ने पुर्तगालियों को सुना होगा जिंत का प्रयोग करते हुए, है ना, तो उस पे भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, और इसको भी, ठीक है। Há muitas pessoas no mercado, ठीक है, बाजार में बहुत लोग हैं मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है नू क्यों बना है, क्योंकि मरकादू का आर्टिकल क्या है, ऐ, उसके बाद आता ऊ, उसके बाद आता मरकादू, ठीक है। तो ऐ और ऊ जो है एक तरह से, जो हम अगर आप लोगों ने संस्कृत सीखी होगी या फिर, तो ये क्या बन जाएगा, नू। तो एक तरह से यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है संधि का, है ना। तो नू मरकादू।
दूसरा, अगर पेसोवस की जगह कई बार आपने पुर्तगालियों से सुना होगा जेंट, ठीक है, तो आ मुइता जेंट, जेंट, ठीक है। अब जेंट क्या है, एक तरह से ये भी जेंट का मतलब लोग है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होता है ना, आ जेंट, और हमेशा जो है कि ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, और ये हमेशा सिंगुलर और फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन जेंडर हमेशा फेमिनिन है, ठीक है। जैसे लोग हिंदी में हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन है ना, जैसे पीपल इंग्लिश में क्या है, हमेशा प्लूरल है ना। तो उसी तरह से पुर्तगाली में ये भी जेंट भी एक तरह से लोग ही है, लेकिन या पीपल है, लेकिन ये थोड़ा सा हिंदी और पुर्तगाली, हिंदी और अंग्रेजी से अलग, यहाँ पे ये जो है कि ये सिंगुलर में है और फेमिनिन में है। तो há muita gente no mercado, तो यहाँ पे देखिए muitas pessoas, क्योंकि pessoas यहाँ प्लूरल और फेमिनिन में था, तो muito बदल के muitas हो गया। अब जेंट चूंकि फेमिनिन और सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता ही नहीं, जेंटेस होता ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मुइता जेंट है। हालांकि भी मुइतू वाले मटेरियल पर हम फिर से वापस आएंगे, तो ये बस एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक é, há uma loja aberta na rua, há muitas crianças na escola, há 300 euros na minha conta, há pouco açúcar no café, ठीक है। तो ये जो है कि कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो अवेयर के साथ, और अवेयर वर्ब भी पुर्तगाली में बहुत 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 इस्तेमाल होती है, तो इसको आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आप जो है आपके घर में कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, आपके शहर में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके देश में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जैसे कि मान लीजिए किसी के देश में बहुत करप्शन है, तो há muita corrupção no meu país, है ना, मेरे देश में बहुत करप्शन है। और अगर नहीं है तो não há corrupção no meu país, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ एक और एग्जांपल, अच्छा ये एक्सरसाइज था जो हमने कर लिया है, ठीक है। अब ये हम मुइतु के प्रयोग पे आते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए कि दो चीज़ें हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना, जिनको आप गिन सकते हैं। वहाँ पे हम जो है कि मैनी का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, और पुर्तगाली में हम वहाँ पे दोनों कॉन्टेक्स्ट में जिनको गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते हैं, दोनों जगह पे हम मुइतु का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुइतु कब बदलेगा, जब हम काउंटेबल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे या किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आ मुइतुस estudantes ना escola, ठीक है। तो स्कॉला आपको पता है स्कूल, स्कूल में बहुत विद्यार्थी हैं, ठीक है, बहुत छात्र हैं, ठीक है। कितने भी छात्र हैं, लेकिन वो क्या है, काउंटेबल हैं, 2000 5000 10,000 20,000, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो ये क्या है, काउंटेबल हैं, ठीक है। दूसरा, मुइतेस मुलियरेस ना फीला, फीला क्या है, क्यू। तो जो है कि क्यू में देर आर मैनी लेडीज इन द क्यू, है ना, लेडीज, ठीक है। तो कितनी भी लेडीज होंगी, 10 20 50 हजार 2000 5000, इससे ज़्यादा नहीं, तो हम काउंट कर सकते हैं। तो अगेन बिकॉज इट्स काउंटेबल, तो मुइता जो है जिस ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है उसके हिसाब से बदल जाएगा। तीसरा, आ मुइते जेंत ना रुआ, अभी हमने देखा कि जेंत जो है हमेशा फेमिनिन और सिंगुलर है, ठीक है। तो आ मुइते जेंत ना रुआ, और इस जेंत की वजह से मुइतु किस में बदल गया, मुइता में, ठीक है। नेगेशन, अगेन अगर आ के साथ नेगेशन आएगा, और आपको मालूम है कि नेगेशन हमेशा वर्ब के पहले आता है, तो नाउन, नाउन आ मुइता कुमीदा नु फ्रिगोरिफिकू, ठीक है, फ्रिगोरिफिकू। तो फ्रिगोरिफिकू क्या है, फ्रिज, फ्रिज में बहुत खाना नहीं है, तो मुइता कुमीदा, ठीक है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि खाना को भी तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिटरली हम एक कि 2 प्लेट 5 प्लेट 10 प्लेट उस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि 5 लोगों के लिए खाना नहीं है, या 5 प्लेट खाना नहीं है, या 5 थालियाँ नहीं हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो इसलिए ये भी, हालांकि कुमीदा को, भोजन को, चावल को हम गिन नहीं सकते, लेकिन चूंकि वो प्लेट के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि कितने कितने प्लेट आज खाना बिका, कितना भोजन बिका आज, तो 20 भोजन बिके मान लीजिए, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ पे भी, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा, कुछ एक एग्जांपल्स हैं अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। जैसे A menina é muito bonita, ठीक है। अब बुनीतू देखिए, बुनीतू सुंदर, है ना, ब्यूटीफुल, तो ये मिनीना की वजह से बदला, लेकिन मुइतू नहीं बदल रहा है, क्यों, किसी की सुंदरता जो है कि हम माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी, वेरी,
है ना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, और द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसमें क्या हो जाएगा, मुइतु नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, एल ए मुइतु आलतू, ठीक है, कोई आदमी है, अगर हम उसके बारे में बात करें, ही इज वेरी टॉल, ठीक है, अब कितना टॉल है ना, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें भी एल ए मुइतु आलतू। अब यहाँ पे क्या है कि लंबा होना क्या एक तरह का गुण भी है ना, तो जब हम किसी के गुण की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है कि हम मुइतु का प्रयोग कर सकते हैं, अगर हमें उसके गुण पे बहुत जोर देना है, लेकिन वो वेरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। अकाजा है मुइतु पिकेना, पिकेना किससे आया है, पिकेनु, पिकेनु मतलब स्मॉल, अगर घर छोटा है तो काजा है पिकेना, ठीक है। और हम ये सीख चुके हैं कि जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होते हैं वो नंबर और जेंडर के हिसाब से, नाउन के नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। काजा यहाँ पे फेमिनिन सिंगुलर में है, तो एडजेक्टिव को भी, चूंकि ये वेरिएबल एडजेक्टिव है, तो इसको भी फेमिनिन और सिंगुलर में होना पड़ेगा, ठीक है। तो काजा ए मुइतु पेकेना, लेकिन मुइतु देखिए नहीं बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि कितना छोटा है, छोटा होना यहाँ एक गुण है, कितना छोटा है हम उसको माप नहीं सकते, ठीक है। स्कॉला ए मुइतु बोआ, है ना, अब यहाँ पे एक तो क्लियरली एक जो है कि गुण है उस किसी स्कूल का, कि स्कूल जो है बहुत ही अच्छा है या बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है हम उसको नाप नहीं सकते, है ना, तो वहाँ पे क्या है, स्कॉला ए बोआ, बोआ भी जो है कि डेरिवेशन है बई का, है ना, बई से बोआ, तो आपने सीख लिया है बो बोस बोआ बोअस, तो स्कॉला ए बोआ स्कूल इज गुड, ए मुइतु बोआ स्कूल इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। तो एक बार और, आप दूसरा एक तरीका है जो आप हिंदी में, हम तो हमेशा बहुत का इस्तेमाल करते हैं दूसरी भारतीय भाषाओं में, लेकिन उन बहुत जिनको आप अनेक से बदल सकते हैं वहाँ पे मुइतु बदलेगा, है ना, जैसे कि बाग में बहुत पेड़ हैं, बाग में अनेक पेड़ हैं, है ना, तो बहुत भी चल सकता है, अनेक भी चल सकता है, लेकिन वह बहुत तेज है, यहाँ पे आप उसको नहीं बोल सकते कि वह अनेक तेज है, ठीक है। तो कई बार अगर आपको यहाँ इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि जहाँ पे आप बहुत और अनेक बदल सकते हैं, बहुत की जगह अनेक भी रख सकते हैं, वहाँ पे मुइतु बहुत बदलेगा, जहाँ पे नहीं कर सकते ऐसा वहाँ पे मुइतु कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपको के सवाल हैं तो यहाँ कुछ सवाल लिए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चैट बॉक्स में किसी के सवाल नहीं है। Exactly. So because Bunita is a quality and it's uncountable. Exactly. So Bunita, uh, Bunita is Bunita is an adjective, and adjectives has to agree with the number and gender of the noun. ठीक है. If it is a variable adjective, जैसे मोटा, है ना, तो वह मोटी है, या वह मोटा है, या वे मोटे हैं, यहाँ पे ये बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास तेज है, वह तेज है, वे तेज हैं, वह तेज है, या सीता तेज है, राधा तेज है, मोहन तेज है, तेज नहीं बदलता, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एडजेक्टिव है। इफ वी नीड टू से द लेडी डॉक्टर हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ विल वी से दैट, तो पहले आप लिखिए, आप कैसे कहेंगे, फिर मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। O Porto, cidade é muito bonita ou lindo. तो o Porto é muito bonito. ठीक है, यहाँ देखते हैं, तो o Porto é muito bonito, यहाँ पे bonito रहेगा, ठीक है। तो o Porto é muito bonito, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, पोर्टू, और किस में है, सिंगुलर में है, और हमने कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, जो वेरिएबल है, बुनीतू। आपको मालूम है कि पुर्तगाली में कोई भी एडजेक्टिव है ओ पे खत्म होगा तो वो उसके 4 फॉर्म होंगे, है ना। तो अ सिदाद दू पोर्टू, ठीक है। लेकिन अगर हम सिदाद लगा देते हैं, ठीक है, असिदाद ए बुनीता, क्यों, अब आपको मालूम है कि सिदाद जो है फेमिनिन है, ठीक है, तो इसलिए बुनीतू जैसे जो एडजेक्टिव्स होंगे जो ओ पे खत्म होते हैं वो हमेशा वेरिएबल हैं, तो बुनीतू
बुनीतुष, बुनीत, बुनीतश। ठीक है, तो ये है। अब ये कैसे बदलेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में बदलेंगे, आपको मालूम है कि किस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि कल में है अश्कनेतश द जुआना साउ बुनीतश। ठीक है, बुनीतश। अगर बहुत सुंदर हैं तो साउ मुइतु बुनीतश। ठीक है, मुइतश बुनीतश क्यों नहीं, क्योंकि ये मुइतु किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुनीतु को। ठीक है, सुंदरता को। बहुत सुंदर है, लेकिन कितनी सुंदर, कितने सुंदर है हम इसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सुंदर है, अनेक सुंदर नहीं बोल सकते, हमेशा वो बहुत सुंदर ही होगा, है ना। तो ये कि यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी मदद है जो हम अपनी भारतीय भाषाओं से देख सकते हैं। कैन वी ऑल्सो यूज लिंदु, वी कैन यूज लिंदु। A médica tem muita experiência. Experience is countable or uncountable है। ठीक है, ठीक है। अमेरिका टाइम मुइतु और मुइता एक्सपीरियंस, हम ऐसे करते हैं कि अभी एक इसके ऊपर जो हमने एक्सरसाइज तैयार किया है उसको कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों के डाउट्स लेते हैं। हो सकता है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपके डाउट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप जो है बस आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बस आपको देखना है कि कौन सा भरना है आपको, मुइतु, मुइतुस, मुइता, मुइतस। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स है सब कुछ का, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी जो अदर जो दिक्कतें हैं फिर हम उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पास हैं 11 सेंटेंस हैं, तो 5.5 मिनट है आपके पास। ठीक है, और आपका समय शुरू होता है अब।
अच्छा, माफ़ कीजिए, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोगों को। तो मैं फिर से शुरू करता हूँ, ठीक है? तो आ काज़श, ठीक है? आ काज़श नू मेऊ बायरू। तो बायरू क्या है? गाँव में, मोहल्ले में, ठीक है? या ठीक है? तो उसको कई बार बायरू बोलते हैं, ठीक है? तो या कई बार, हालाँकि पुर्तगाली में इतना इतना नहीं, लेकिन जैसे बायरू द लाता होता है तो उसको, या बहुत बार जो धारावी वगैरह में जो झोपड़पट्टियाँ हैं उनको भी बायरू बोल सकते हैं। लेकिन आजकल पुर्तगाल में चीज़ें उतनी मतलब बुरी नहीं है, और कई बार जो है कि पुराने पुर्तगाली लोग कई बार बायरू का इस्तेमाल करते हैं अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए भी, है ना? तो बायरू के ये मतलब भी हो सकते हैं, और बायरू का मतलब कई बार ठीक है, छोटी जगहें या झोपड़पट्टी वगैरह में भी हो सकता है, लेकिन उस केस में हमें जो है बायरू बायरू जो है, ठीक है, बायरू द लाता, ठीक है? तो बायरूद लाता जो है उसको हम एक तरह से स्लम एरिया या जो है कह सकते हैं। बहुत अच्छा। तो muitas casas no meu bairro। दूसरा देखते हैं, as casas são muito grandes। तो पहली चीज कि घर बड़ा है, ठीक है? चूंकि घर जो है पुर्तगाली में जो है कि घर फेमिनिन है, हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में क्या है, मैस्कुलिन है। तो as casas são grandes, और ग्रांड उस परिवार का एडजेक्टिव है जो कभी नहीं बदलता, है ना? तो as casas são grandes, घर बड़े हैं। लेकिन अगर हमें कहना है बहुत बड़े हैं, तो ये बहुत किसको क्वालिफाई कर रहा है? बहुत घर नहीं, जबकि बहुत बड़ा। तो as casas são muito grandes, ठीक है? तो अगेन, किसी क्वालिटी को क्वालिफाई करता है तो वहाँ पे मुइतु नहीं बदलता, ठीक है? लेकिन अगर किसी तरह की क्वांटिटी को क्वालिफाई करता है तो वहाँ मुइतु बदलता है। तो एस मेनिनस साउम आल्तस, है ना? आल्तस किससे आया है? आलतू से। आलतू लंबा। अब चूंकि लंबा भी जो है, लंबा, लंबे, लंबी, लंबी है एक तरह से, ठीक है? तो पुर्तगाली में भी वही है, आलतू जो है बदलेगा, जो है नंबर और जेंडर जो होगा सब्जेक्ट का उसके हिसाब से। as meninas são altas, so the girls are tall। अगर वेरी टॉल तो muito altas, है ना? अमाला está muito pesada, ठीक है? पेजादा किससे आया है? पेजादू से, ठीक है? तो पेजादू, ठीक है? माला जो है पेजादू। तो लेकिन अब माला किस में है? फेमिनिन में है, सिंगुलर में, तो किस में बदल जाएगा? पेजादा। अब चूंकि वो बहुत भारी है, ठीक है, बहुत भारी है, तो ये भी एक तरह से, बहुत भारी होना भी एक तरह से एक क्वालिटी है ना? तो उसको हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? मुइतु, बदलेगा नहीं। अमाला एस्टा मुइतु पेजादा है। लेकिन उसी सेंटेंस में देखिए, पुरके, बिकॉज, ताई, मुइतेस कोइजेस। ताई हमने सीख लिया है कि तेर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं देर इज के लिए भी, बिकॉज इट हैज, और बैग हैज, मुइतेस कोइजेस, मैनी थिंग्स, है ना? कोइजे थिंग, स्टफ, थिंग्स, ठीक है, चीजें। तो अगर कोइजे है तो चीज, कोइजेस है तो चीजें, है ना? कोइजे है तो थिंग, कोइजेस थिंग्स। तो porque tem muitas coisas, there are many things, ठीक है, a lot of things, तो उसमें क्या हो जाएगा? muitas, ठीक है? तो उस बैग भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। O jardim é muito lindo, ठीक है? जर्दी है muito lindo, ठीक है? यहाँ लिंदू है, जर्दी लिंदू। अभी पीछे सवाल आया था कि हम बोनितो की जगह लिंदू कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जर्दी है muito lindo, जर्दी इज, गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? Porque tem muitas árvores, है ना? Because it has many trees, ठीक है? Árvore is tree and is it's feminine in Portuguese, so a árvore, ठीक है? और इसके आ के ऊपर एक्सेंट होगा, तो tem muitas árvores, ठीक है? अब एक और देखते हैं, रीता कोम muito pouco, ठीक है? तो रीता जो है क्या करती है? बहुत थोड़ा खाती है ना? तो थोड़ा जो है बदल सकता है पुर्तगाली में भी, लेकिन रीता कोम muito pouco, ठीक है, बहुत थोड़ा खाती है। तो यहाँ पे भी muito जो है pouco के हिसाब से एग्री कर रहा है, बहुत थोड़ा, ठीक है? Há muitas lojas na cidade, है ना? लोजा, लोजा जो है दुकान, दुकान हिंदी में भी स्त्रीलिंग है, और लॉजा पुर्तगाली में भी जो है फेमिनिन है। तो आ मुइतस लॉजस, लेकिन ये यहाँ पे क्या है? काउंटेबल है, कितनी दुकानें हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। आ मुइतस लॉजस न सिदाद, ठीक है? सिदाद क्या है? जो भी शब्द इदाद या आद पे खत्म होते हैं आमतौर पे वो फेमिनिन होते हैं। तो सिदाद जो है शहर, ठीक है?
Há lojas, as lojas são muito lindas, ठीक है, as lojas são lindas, shops are beautiful, लेकिन अगर बहुत ब्यूटीफुल हैं तो muito lindas e muito grandes, तो दोनों एडजेक्टिव जो हैं जो है कि दोनों एडजेक्टिव जो है एक तरह से क्वालिटी बता रहे हैं, दोनों को क्वालिफाई करने के लिए muito हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके ऊपर और जोर देने के लिए हम muito इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों muito बदलेंगे नहीं, वो नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे अपने, ठीक है। Há muitos restaurantes, ठीक है, restaurantes indianos, ठीक है, há muitos restaurantes indianos em Lisboa ou em Portugal, ठीक है, there are many Indian restaurants in Lisbon or in Portugal, ठीक है, लिस्बन में या पुर्तगाल में बहुत सारे भारतीय भोजनालय हैं, भारतीय रेस्टोरेंट हैं, ठीक है। Os restaurantes indianos têm, ठीक है, उस रेस्टोरेंट्स इंडियानुस ताइयां, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल में है तो ताइयां है ना। सो अगेन दिस देयर इज डूइंग दिस फंक्शन ऑफ अवेयर, देयर इज देयर आर, राइट। सो os restaurantes indianos têm muitas opções, so Indian restaurants has a lot of options or many options, ठीक है। तो यहाँ पे muitas opções, opções जो ऑप्शन जो है पुर्तगाली में फेमिनिन है, और चूंकि यहाँ पे ये फेमिनिन और प्लूरल में है और काउंटेबल है तो यहाँ पे ये मुइतु मुइतेश में बदल गया, ठीक है। एल फाला मुइतु, सो कोई आदमी है और बहुत बोलता है तो एल फाला मुइतु, अब कितना बोलता है उसको डिफाइन करना मुश्किल है, तो यहाँ पे अगेन ये क्वालिटी है और ये जो है कि अनचेंज्ड रहेगा तो मुइतु, ठीक है। तो अब हम जो है कि आपके कुछ जो डाउट्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था इंद्रानी जी का कि ओके, अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत एक्टिवली जो है सुन रहे हैं मुझे, क्योंकि अचानक से कम 40-50 संदेश आए हुए हैं, बहुत अच्छा। तो वी कैन नॉट हियर यू, अच्छा, वो मैं सेंटेंस ढूंढ रहा हूँ जो, ठीक है, मुझे वो याद है तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, तो उसको हम बंद करते हैं। A médica tem muita experiência, ठीक है। eu tenho muita dor, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि दौर को भी हम काउंट नहीं कर सकते और एक्सपीरियंसिया को भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों केस में मुइतु जो है इनके हिसाब से एग्री करेगा, ठीक है। शायद वो कि वो एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, स्केल ऑफ एक्सपीरियंस है, उस वजह से ये काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। दौर में दर्द, मुझे बहुत दर्द है, और दर्द को डिफाइन करना जो है कि या काउंट करना तो संभव नहीं है, लेकिन एक तरह से कि इंटेंसिटी क्या है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंटेंसिटी की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल एक तरह से बन जाता है, नॉट नॉट वेरी स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ बीइंग काउंटेबल, ठीक है, लेकिन एक तरह से किस तरह का कोई हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बर्दाश्त करने लायक है या बर्दाश्त करने लायक नहीं है ना। तो ये भी एक तरह से कुछ स्केल हैं इसको डिफाइन करने के, तो इसलिए यहाँ पे भी ये चेंज होगा, हालांकि ये दोनों कॉन्टेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस भी और दर्द भी दोनों काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं और ठीक है, तो ये जो सवाल है साउ है ना, तो ओप साउ, ठीक है, ओप सोएस, ठीक है। तो सोएस का कोई अलग से मतलब नहीं है, ठीक है, बस ये जैसे हम हिंदी में भी लड़का लड़के या इंग्लिश में बॉय बॉयज है ना, तो ओप्साओ जो है कि ये क्या है, ये हो गया आपका फेमिनिन एंड सिंगुलर, फेमिनिन एंड सिंगुलर, ठीक है। और ओप्सोइस क्या हो गया, अभी भी फेमिनिन है लेकिन प्लूरल, ठीक है। तो ये बस अंतर है, ओप्साओ ओप्सोइस है ना। तो आमतौर पे जो भी शब्द आओ पे, आमतौर पे कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, क्योंकि आगे जाके हम और इसको देखेंगे, तो आमतौर पे जो भी शब्द आओ पे खत्म होते हैं उनका
प्लूरल जो है ओएश हो जाता है ना? तो उपसाओं या अस्साओं, ये भी आपने सुना होगा, है ना? अस्साओं, सोएश, ठीक है? तो अस्साओं क्या है? एक्शन, कोई फैसला लेना, कोई है ना? तो उसको हम कह सकते हैं अस्साओं, और उसका प्लूरल क्या होगा? असोएश। एक चीज़। दूसरी चीज़, आमतौर पे जो शब्द आओं पे खत्म होते हैं वो भी फेमिनिन होते हैं, ठीक है? तो अपसाओं, अपसोएश, अस्साओं, असोएश, ठीक है? तो ये है। तो सोएश का जो है अलग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो बस एक तरीका है बताने का कि यह शब्द जो है सिंगुलर में है या प्लूरल में है, या फेमिनिन में है या मैस्कुलिन में है, ठीक है? तो ये है उसका जो है फायदा। अच्छा। ठीक है। न्यूज। ओके। सो